Hello guys and welcome to my new YouTube channel Mr. M Reviews and my name is अभिजीत। आज हम लोग बात करने वाले हैं Amazon प्राइम वीडियो पे नई रिलीज हुई मूवी शेरनी के बारे में। शेरनी डायरेक्टेड बाय अमित मासूरकार। ये वही अमित मासूरकार है जिन्होंने कुछ ही सालों पहले एक मास्टरपीस मूवी बनाई थी जिसका नाम था न्यूटन। अगर आपने नहीं देखी है न्यूटन मूवी देन प्लीज़ डू चेक इट आउट। इट्स अ मास्टरपीस, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी। इट्स अवेलेबल फॉर फ्री ऑन अमेजॉन प्राइम वीडियो एंड इसका ट्रेलर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है आप जाके देख सकते हैं। इट्स लाइक आई एम टेलिंग यू, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। दिस इज़ इंडियन फिल्म मेकिंग एट इट्स फाइनेस्ट। इनफैक्ट न्यूटन वॉज ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इनटू ऑस्कर्स। तो न्यूटन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाले, हम लोग बात करने वाले हैं शेरनी के बारे में। शेरनी की कास्टिंग काफ़ी सॉलिड है। इसमें है विद्या बालन एंड शरद सक्सेना जी एज वेल एज विजय राज जी एंड अनफॉर्चुनेटली एंड ऑल्सो है नीरज। कभी आपने इनको देखा होगा सेक्रेड गेम्स एंड पाताल लोक में आपने देखा होगा इनको। तो ही इज ऑल्सो देयर एंड ही हैज़ समवॉट अ डिसेंट पार्ट इन दिस मूवी। एक्सपेक्टेशंस, इसकी ट्रेलर काफ़ी अच्छी से बनी गई है एंड एक चीज़ है, आई हैव ऑलवेज एडमिटेड दिस एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस कि मूवी की ट्रेलर्स के लिए ना एक अलग से अवार्ड सेगमेंट होनी चाहिए। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, अगर आपकी मूवी की ट्रेलर्स के दम पे मूवी हिट हो सकती है या फ्लॉप हो सकती है। इन दिस केस ट्रेलर हैज़ डन ए गुड जॉब। आप उसकी ट्रेलर अगर देखना चाहते हैं शेरनी, दिस डिड रिमाइंड मी ऑफ द T1 टाइगर इंसिडेंट विच हैपेंड इन नवंबर 2018। अगर आपको याद नहीं है और मे बी आप इस इंसिडेंट के बारे में जानते नहीं हैं तो मैं एक न्यूज़ आर्टिकल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए। ट्रेलर हैज़ डन ए गुड जॉब एंड इट गॉट मी हाइप्ड अप। काफ़ी इंटरेस्ट, आई हैड हाई होप्स फ्रॉम द ट्रेलर फॉर दिस मूवी, बट डिड द ट्रेलर लिव अप टू द मूवीज एक्सपेक्टेशन? एनालिसिस से पहले हम लोग बात करने वाले मूवी के प्लॉट के बारे में। जैसे कि मैं बोल रहा था, मुझे तो ट्रेलर देख के लगा कि ये वो T1 टाइगर इंसिडेंट के बारे में हो सकता है। लाइक आई वाज थिंकिंग ऑन दोज टर्म्स, बट फिक्शनल स्टोरी, मूवी इज फिक्शनल एंड मे बी इट हैज़ ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट टॉपिक। आई वोंट गो इनटू दैट। ज़्यादा मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, विद्या जी प्लेज ए फॉरेस्ट ऑफिसर in this movie. That's something that I have not seen her in something like this. She wants to capture the tigress T12। यहाँ पे टाइगरस का नाम T12 कर दिया था। ओरिजिनल इंसिडेंट में टाइगरस का नाम था T1। सो T12 जो है ये मूवी की जो शेरनी है, शेरनी, शी हैज़ बिन टैग्ड एज ए मैन ईटर, दैट्स अ प्रेडेटर एंड मैन ईटिंग टाइग्रेस, जिसने वही रीजन में जो मूवी के जो जहाँ पे दिखा रहा है दैट शी हैज़ कॉज्ड हैवोक इन दैट रीजन। शी इज़ द रीज़न फॉर, जिसने वो रीजन में आतंक मचा रखी है। शी इज़ द टेरर ऑफ दैट रीजन। ऑब्वियसली किसी ना किसी पॉलिटिशियन को तो इन्वॉल्व होना ही है एंड ये सब केओस में एंट्री होती है हमारी शिकारी शंभू रंजन राजहंस उर्फ पिंटू, प्लेड बाय द ब्रिलियंट शरद सक्सेना, जो एक शिकारी होते हैं, ए हंटर हु वांट्स टू हंट एंड टू बी ऑनेस्ट आई हेट हंटर्स। तो विद्या जी इज नॉट हैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड she wants her team to put efforts into capturing the tigers. There's Vijay Raj who plays an animal welfare wala banda and there are lots of moving parts in this. There are lots of moving parts like a political drama brewing behind the scenes. Villagers are not happy with it. The entire situation, गाँव वाले खुश नहीं हैं. There is also
सॉर्ट ऑफ ए स्ट्रगल बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, वो भी एंगल दिखाया गया है मूवी में. विद्या जी's जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन, द इश्यूज विथ हर बॉस, शी इज नॉट हैप्पी दैट शी हैज नॉट गॉटन प्रमोशन, ऑल दीज आर लाइक टाइनी टाइनी सेगमेंट्स. ये सब छोटे छोटे मूविंग पार्ट्स है मूवी के, एंड ये सब मिला के मूवी का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बनता है. सो दैट एंटायरली डिस्क्राइब्स द प्लॉट ऑफ द मूवी. लाइक टाइग्रेस T12 इज देयर एंड बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, एंड व्हाट हैपेंस इन द एंड इज द टाइग्रेस गेटिंग कैप्चर्ड अलाइव, शेरनी पकड़ी जाती है या मारी जाती है. दैट इज द एंटायर प्लॉट ऑफ द मूवी. देख के लगता है कि अपने डायरेक्टर को जंगलों में शूट करना काफ़ी पसंद है. इनकी प्रीवियस मूवी न्यूटन वाज आल्सो शॉट इन अ फॉरेस्ट एंड दिस टू हैज़ बीन शॉट इन अ फॉरेस्ट. डायरेक्टर ने काफ़ी ट्राई किया है टू कीप थिंग्स इंटरेस्टिंग, टू कीप थिंग्स एंगेजिंग, बट इट काइंड्स ऑफ मतलब थोड़ा फ्लैट हो गया है या थोड़ा बोरिंग हो जाता है. द स्टोरी लाइन, वेल आई फाउंड इट प्रेडिक्टेबल टू बी ऑनेस्ट. एंड इनफैक्ट द मूवी लंबी भी है. इट्स 130 minutes, that's more than 2 hours. 130 minutes is actually not long for a movie, but pacing of this movie is a problem. Some parts of the movie में आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने पहले भी देखा था. I mean, you feel like कि आपको ऐसा लगेगा कि some of the scenes, some of the dialogues they keep repeating, and it's some of the shots are actually well done. The camera work is really great. The background music is amazing, and background music is quite moody and it creates that tension, which I have to admit is one of the highlights of this movie. अच्छा भाई, ये मूवी में कोई गाने नहीं है. There's no item songs in this. There is one song though, which is a part of the story. Dialogue writing is done properly. There's no over the top dialogues. Simple है, sharp है, काफी sharp in fact. Acting wise, well, Vidya ji is like Rahul Dravid of Indian cinema. Supporting cast ने भी काफी अच्छे से अपना काम किया है. To be honest, थोड़ा लगा कि director should have done a better job with the script as well as the star power available. Like, come on, it's Vijay Raj, it's Sarath Saxena, it's Vidya Balan. Like, these characters, these actors are known for playing characters. They क्या कहते हैं इसको? I don't know the Hindi word for it, but these are the characters who actually get under the character's skin, and they can only do as much as the character permits. जब ये लोग स्क्रीन पे होते हैं, you notice them. ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने कुछ अंडरवेलमिंग काम किया है या they should have more meatier dialogues, but I personally found that something was lacking. And also I have to give a special shout out to the guy who played Vidya Balanji's senior in this movie. I was completely convinced with the way he played his part, and to be honest, I am keen on seeing him more in such roles, or maybe more of his work, and I hope to see more of his work soon. Watch this अगर आप विद्या बालन जी के super fan. It's a must watch if you are. I found the movie frustrating at times क्योंकि movie की length and pacing तो ठीक नहीं थी. That is one of the main reasons. And at times it was interesting, and to be honest, मुझे the character dynamics between or you can say the power play between Vidya Balan and her boss, or with the politicians, or all those एक ऊपर नीचे वाला जो भी कैरेक्टर्स प्ले किए थे. मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज अ सीनियर गाय एंड देन देयर इज अ जूनियर गाय. उन दोनों के बीच में जितने भी पावर प्लेस दिखाए थे, दे वर रियली वेल डन. दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस मूवी. फिल्म की एंडिंग आपको डिसअपॉइंट कर सकती है. आई एम नॉट सेइंग नॉट एवरीबॉडी विल बी डिसअपॉइंटेड. आई पर्सनली was not disappointed with the way the movie ended, but there are few elements which left me disappointed. What disappointed me was the length of the movie and the pacing of the movie, as well as there are few scenes which I felt
कुड हैव बीन डन बेटर, काफ़ी खींचा गया था मूवी को। मूवी की जो लास्ट सीन है वो देखने लायक है। ये मूवी आप आगे चल के आप इसके बारे में सोचोगे। इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन टू दिस मूवी, यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट लॉन्ग आफ्टर द मूवी इज ओवर। ये इंसानियत की कहानी है, बट रियली आई हैड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस एंड वांटेड दिस मूवी टू बी गुड, बट थोड़ा कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मुझे। डिसअपॉइंटमेंट की बात करें, नाउ आई कैन एक्चुअली फील दैट हाउ माई मॉम फेल्ट व्हेन शी सॉ माई बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स। Watch this movie if you are a super fan of Vidya Balan, or if you really just want to dissect a movie. हम आए थे शेरनी की दहाड़ देखने और सुनने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिला सिर्फ एक म्याऊं। So that's all I have to say. This is the first review I'm doing on this new channel. आगे चल के और भी movies, web series, I'll be talking about books, I'll be talking about music, I'll try to review them, I will try to give my perspective, my take on the topics that I love, and I hope you like this video. आपको अगर अच्छा लगा है then please do give a like and also subscribe and do support me. Thank you.